वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले हम मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल को समझेंगे। उसके बाद हम इसी कॉन्सेप्ट को फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में भी लेकर जाएंगे। देखिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा से मतलब क्या होता है कि कोई भी फंक्शन किस पॉइंट पे सबसे बड़ी वैल्यू टेक करता है और किस पॉइंट पे सबसे छोटी वैल्यू टेक करता है, वही कहलाता है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। जैसे कि आपके पास कोई फंक्शन दे दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो कौन से पॉइंट पे ये फंक्शन सबसे बड़ा मान देगा। ठीक है, x का ऐसा मैं कौन सा मान रखूंगा कि मेरे को फंक्शन का सबसे बड़ा मान मिलेगा, तो वो क्या कहलाएगा आपका मैक्सिमा। वो पॉइंट आपका कहलाएगा मैक्सिमा, और पॉइंट पे क्या वैल्यू आ रही है वो कहलाएगी मैक्सिमम वैल्यू। वैसे ही किस पॉइंट पे फंक्शन सबसे छोटा वैल्यू दे रहा है वो कहलाएगा आपका मिनिमा पॉइंट, और जो वैल्यू आएगा वो कहलाएगा आपका मिनिमम वैल्यू। ओके, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करने के बहुत सारे मेथड है। हम सबसे इजी मेथड को देखेंगे, डबल डेरिवेटिव के मेथड को, और उसी मेथड से बाकी सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। चलिए, यहाँ पर आपके पास वर्किंग रूल दिया गया है। सबसे पहले आपको एक फंक्शन दिया जाएगा f ऑफ x के टर्म्स में होगा, कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x, इस प्रकार से कोई भी एक फंक्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, आपको फाइंड करना है f डैश ऑफ x। f डैश का मतलब क्या होता है, फंक्शन का एक बार अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद आप उसको जीरो से इक्वेट करेंगे। जीरो से इक्वेट जब आप करोगे तो वहाँ से आपके x की मान निकलेगी। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास फंक्शन कोई दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो उसका सबसे पहले आप डेरिवेटिव करोगे। डेरिवेटिव अवकलन करने के बाद आप उसे जीरो के बराबर करोगे और वहाँ से आपको x का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया फाइंड वैल्यू ऑफ x। सेकेंड, फाइंड f डबल डैश x। डबल डैश x का मतलब क्या होता है, आपको फंक्शन का दूसरा बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, आपने फंक्शन का दूसरा बार डेरिवेटिव किया, देन पुट वैल्यू ऑफ x। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर x के मान निकले। ठीक है, x का मान आपके पास आ गया है a और b। हो सकता है आपके पास x के एक मान आए, दो मान, तीन मान, चार मान, ऐसा करके बहुत सारे वैल्यू आपके आ सकते हैं। तो वो काम यहाँ से होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव को जब आप जीरो से इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, x के मान लीजिए आपके पास मान आया a और b। उसके बाद आप निकालोगे फंक्शन का डबल डेरिवेटिव। उसके बाद फंक्शन के डबल डेरिवेटिव में उन मानों को आपको पुट करना है। मान लीजिए a आया है, a को पुट किया आपने। ठीक है, और a को पुट करने के बाद आप ये देखोगे कि फंक्शन का मान क्या आ रहा है। मान लीजिए फंक्शन का मान आपका जीरो से बड़ा आ गया। जीरो से मतलब क्या होता है, बड़ा मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। अगर आपको डबल डेरिवेटिव में x का मान पुट करने के बाद पॉजिटिव नंबर मिल जाए, तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन f हैज मिनिमा एट a। समझ गए, अगर डबल डेरिवेटिव का मान जीरो से बड़ा आ जाए, ठीक है, बड़ा आ जाए, तो आपको क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। इसको ध्यान रखना, बड़ा आने पे हम अक्सर ये सोचते हैं कि मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे जीरो से बड़ा आ जाए, ठीक है, पॉजिटिव आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन हैज मिनिमा एट a। मान लीजिए अगर आपने a को पुट किया और आपका मान जीरो से छोटा आ गया, मतलब निगेटिव वैल्यू आ गई। निगेटिव वैल्यू अगर आया, इसका मतलब ये है कि f हैज मैक्सिमा एट a। क्लियर है, सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको फंक्शन दिया जाएगा, एक बार अवकलन करके x का मान निकालना है, दूसरी बार अवकलन करके उन मानों को पुट कर देना है। ठीक है, a पुट करोगे आप, अब ऐसे ही आपने a के लिए बनाया है, ऐसे ही आप फिर b के लिए निकालोगे। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा वर्किंग रूल हो गया। चलिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, फलन f ऑफ x इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 का मैक्सिमा और मिनिमा अंतराल 0 to 2 में ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर एक नया चीज़ आया है, अंतराल। यहाँ पर आपको बोर्ड है कि 0 से लेकर आपको 2, तो 0 के बाद क्या आता है, 1 2, है ना। तो 0 से लेकर 2 तक में आपको बताना है। तो सबसे पहले जब आप इसका रूट निकालोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि जो रूट आ रहे हैं, x के मान आ रहे हैं, वो इसके बीच में है या नहीं। ठीक है, तो इसे चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये आपका फंक्शन दिया गया है। सबसे पहला काम ये है कि आप फंक्शन का एक बार अवकलन करेंगे। अवकलन करने से ये हो जाएगा 12x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। ओके, सबसे पहला काम ये रहेगा कि फंक्शन का आपको एक बार अवकलन करना है। ओके, अब क्या करना है, हमें फंक्शन के अवकलन को जीरो से इक्वेट करना है। मतलब यहाँ पर क्या करना है हमको,
12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 बराबर 0 लेना है और यहाँ पर से x का मान ज्ञात करना है। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर से मैं 6x स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 1। क्लियर है? वैसे ही यहाँ पर अगर मैं 6 को कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर मैं यहाँ पर 2x माइनस 1 को अगर कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास अंदर में बचेगा 6x स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसे मैं अगर इक्वेट करूँगा तो 2x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा और 6x स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 और x का मान आ जाएगा 1/2। यहीं पर अगर मैं इसे इक्वेट करूँगा 0 से तो 6x स्क्वायर बराबर 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 1 तो x बराबर हो जाएगा √1 और √1 का मान होता है प्लस माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि आपके x के दो मान आ रहे हैं यहाँ पर 1 और -1। तो कुल मिला के हमारे पास x के 3 मान आए हैं, हाफ, +1 और -1। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया हमारा, सबसे पहले हमने फंक्शन का रूट निकाल लिया है। ओके, तो यहाँ पर से हमारे पास x का मान क्या मिल रहा है, हाफ, 1 और -1। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको अंतराल दिया गया था, अगर अंतराल आपको दिया जाएगा तो आपको ये चेक करना है कि ये जो मान निकल रहे हैं वो आपके इस अंतराल में है या फिर नहीं है। ठीक है, तो देखिए 0 के बाद आपके पास हाफ मिलेगा, 0 के बाद आधा मिलेगा, मतलब ये हमारे अंतराल में रहेगा। ठीक है, उसके बाद 1 भी मिलेगा, 0 और 2 के बीच में आपके पास 1 भी मिलेगा, मतलब ये भी हमारे अंतराल में है। लेकिन अगर मैं -1 को देखूं तो -1 तो मेरा 0 से पहले होता है ना, तो ये मेरा अंतराल में नहीं होगा। तो मुझे -1 पॉइंट पे उच्चिष्ट और निम्निष्ट मतलब मैक्सिमा और मिनिमा नहीं फाइंड करना है। क्लियर है? इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो पॉइंट्स निकल रहे हैं डायरेक्टली आप उसको पुट नहीं करोगे। अगर आपको ये अंतराल दिया जाएगा तब आपको ये चेक करना है कि पॉइंट्स आपके अंतराल में है या नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पॉइंट्स। अब हमें हाफ और 1 पे मैक्सिमम और मिनिमा फाइंड करना है। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, फंक्शन का हम डबल डेरिवेटिव करेंगे। दूसरी बार ये हो जाएगा 12 36x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 12, ये हमारा हो गया डबल डेरिवेटिव। अब मैं x का मान एक बार ले लेता हूँ, x बराबर 1/2। तो x बराबर 1/2 पे मैं मान देखता हूँ कि क्या आ रहा है मेरे पास। तो डबल डेरिवेटिव में आपको क्या पुट करना है, x की जगह पे हाफ पुट करना है और आपको ये देखना है कि मान आपका 0 से बड़ा आ रहा है कि 0 से छोटा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर पुट करते ही हो जाएगा 36 × 1/2 का स्क्वायर माइनस 12 × 1/2 माइनस 12। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 नहीं 36, 9 माइनस ये हो जाएगा 6 माइनस 12, तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 18 इज इक्वल टू -9। तो आपके पास देखिए डबल डेरिवेटिव पे आपने हाफ पुट किया है, ये x का मान निकला था हाफ, आपने उसको पुट किया है और आपको वैल्यू क्या मिल रहा है, -9 मतलब ये मान क्या आ रहा है आपका 0 से छोटा आ रहा है। अब आप रिकॉल करिए, मैंने वर्किंग रूल में बताया था कि डबल डेरिवेटिव का मान उस पॉइंट पे अगर 0 से छोटा आ जाए तो आपका क्या होता है, 0 से छोटा आ जाए तो वो होता है मैक्सिमा। तो आप इसे क्या लिख बोलोगे कि ये जो हमारा फंक्शन है वो हाफ पॉइंट पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। ठीक है, यहाँ पर अब आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि चूंकि डबल डेरिवेटिव का मान हाफ पे 0 से छोटा आ रहा है, निगेटिव नंबर आ रहा है, अतः फंक्शन हाफ पे अपना उच्चिष्ट या फिर मैक्सिमम मान रखेगा। आपने अभी सिर्फ ये बताया है कि मैक्सिमम मान रखेगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन में, जैसे इसमें बोला था कि मैक्सिमम और मिनिमा याद कीजिए बोला है ना, तो यहाँ पर आपने पहले तो बताया कि मैक्सिमम मिलेगा किस पॉइंट पे, हाफ पे। अब वो मैक्सिमम क्या मिलेगा ये भी बताना है। तो वो क्या मिलेगा को हम कैसे बताएंगे, ये जो आपने हाफ पुट किया था ना डबल डेरिवेटिव पे, अब इस हाफ को आपको इस एक्चुअल फंक्शन में पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर f(x) में अब क्या पुट करोगे, f ऑफ हाफ पुट करोगे। ये जो आपका क्वेश्चन है वहाँ पर आप क्या पुट करोगे, x का मान 1/2 पुट करोगे और जो भी मान आएगा वो आपका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। ओके, तो हाफ पुट करने पे ये हो जाएगा 3 × 1/2 की पावर 4 माइनस 2 × 1/2 की पावर 3 माइनस 6 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 6 × 1/2 प्लस 1। और इसे अब सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3/16 माइनस ये हो जाएगा 1/8, सॉरी ये हो जाएगा 1/4 माइनस ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा आपका 3 + 1। इसको आप सॉल्व करेंगे। अब इसको आगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सिंपल सा एडिशन है, इसको आपको बताना है कि कितना आपका वैल्यू आ रहा है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाफ पे जो आपका मैक्सिमम आया है वो मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, इसको आपको बताना है। क्लियर है?
तो इस प्रकार से हमने मैक्सिमम मान बता दिया है। मैक्सिमम मिलेगा आपको हाफ पे और मान कितना मिलेगा आपको यहाँ पर जो आने वाला है वो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपने डबल डेरिवेटिव पे भी पुट किया -9 आया, अब यहाँ पर भी पुट कर रहे हो कुछ वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर जो डबल डेरिवेटिव में पुट करते हैं वो सिर्फ ये बताता है कि मान 0 से छोटा है या 0 से बड़ा आ रहा है। 0 से छोटा आया मतलब मैक्सिमा, 0 से बड़ा आया मतलब मिनिमा, और मान जो है निकालने के लिए हम एक्चुअल फंक्शन में उस मान को रखते हैं। क्लियर है? चलिए अब यही काम हम हाफ के बाद किसके लिए करेंगे, 1 के लिए भी करेंगे। तो अब क्या करेंगे हम, x बराबर 1 पर, अब देखिए मैक्सिमा तो निकल चुका है, मतलब अब क्या मिलने वाला है, मिनिमा मिलने वाला होगा। तो यहाँ पर 1 पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 की पावर 4 -2 × 1 की पावर 3 -6 × 1 का स्क्वायर +6 × 1 + 1, ये हो जाएगा 3 -2 -6 +6 +1, ये आपका कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो f'(1) का मान क्या आया, 2 मतलब क्या हुआ, 0 से बड़ा, और जब आपका डबल डेरिवेटिव का मान किसी पॉइंट पे 0 से बड़ा आ जाए तब क्या होता है, वो मिनिमा, तब आपको क्या मिलेगा, मिनिमा। तो आप क्या बोलोगे कि जो फंक्शन है वो 1 पॉइंट पे अपनी मिनिमम वैल्यू रखेगा, और मिनिमम वैल्यू कैसे आप बताओगे, इस 1 को आपको क्वेश्चन में पुट करना है। तो f(1) पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 × 1 माइनस सॉरी एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक मिनट ना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने गलती से इसमें रख दिया था मान को, ये ऐसा नहीं होगा, डबल डेरिवेटिव पे मान रखना है ना, यहाँ पर रखना है। तो ये हो जाएगा 36 × 1 का स्क्वायर -12 × 1 -12, तो ये हो जाएगा 36 - 24, मतलब ये हो जाएगा 12, ठीक है। ध्यान रखना अभी भी वो 0 से बड़ा आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन हमने गलत कर दिया था, इससे पहले मैंने क्वेश्चन पे रख दिया था, यहाँ पर आपको पुट नहीं करना है, इसमें पुट करना है ना डबल डेरिवेटिव पे। तो डबल डेरिवेटिव पे आप 1 पुट करोगे, आपने 1 पुट किया, वैल्यू क्या आया, 12 से 12 आया, 12 मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब 1 पे क्या आएगा, आपका मिनिमा आएगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि फंक्शन 1 पॉइंट पे अपनी मिनिमम वैल्यू टेक करेगा, और मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, अब आप उसे वहां पर रख दीजिए f(1), तो 3 × 1 की पावर 4 -2 × 1 की पावर 3 -6 × 1 की पावर 2 +6 × 1 + 1, ये हो जाएगा आपका 3 - 2 -6 +6 +1 = आ जाएगा 2। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका फंक्शन 1/2 पे आपका क्या रख रहा था, मैक्सिमम वैल्यू रख रहा था। अब आप देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, उसको निकालना, 2 पॉइंट समथिंग आएगा जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो, और 1 पे क्या आ रहा है आपका मिनिमम वैल्यू आ रहा है, मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, 2। तो आप क्लियरली यहीं से चेक कर सकते हो कि जो मिनिमम वैल्यू है छोटा आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू बड़ा आ रहा है, और यही तो होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से ये आपका यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा इस फंक्शन का आपको मिल गया। तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया था, ऐसा गलती आपको नहीं करना है। फंक्शन दिया जाएगा, सिंगल डेरिवेटिव करके मान निकालिए, अगर अंतराल दिया है तो अंतराल में देखिए कि कौन से मान वहाँ पर मिल रहे हैं और कौन से मान नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद डबल डेरिवेटिव करके आपको क्या करना है, उन मानों को पुट करना है, 0 से बड़ा आया तो मिनिमा, 0 से छोटा आया तो मैक्सिमा। ओके, चलिए यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि फलन, ये आपका फलन दिया हुआ है, बिंदु x बराबर 1 पर मैक्सिमा और x बराबर 0 पर मिनिमा मान रखता है। तो देखिए यहाँ पर हमको सिद्ध करना है कि 1 पे क्या आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है। तो हम क्या दिखाएंगे कि डबल डेरिवेटिव का मान x बराबर 1 पे क्या होगा, 0 से छोटा, और x बराबर 0 पे मिनिमा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि डबल डेरिवेटिव का मान x बराबर 0 पर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ओके, एक मिनट, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। x बराबर 1 पर मैक्सिमा, x बराबर 3 पर मिनिमा, और x बराबर 0 पर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। देखिए मैं यहाँ पर मैंने आपको ये नहीं बताया था कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा कब आएगा। तो देखिए ऑब्वियस है कि अगर 0 से बड़ा आया तो मिनिमा, 0 से छोटा आया तो मैक्सिमा, और अगर 0 आ गया तो वो क्या हो जाएगा, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहला काम क्या रहेगा, आपको फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 10। सबसे पहला काम ये है कि फंक्शन का आप एक बार डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा 5x की पावर 4 माइनस 20x की पावर 3 प्लस 15x स्क्वायर।
ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहला काम ये रहेगा कि इस फंक्शन के डेरिवेटिव को हम 0 से इक्वेट करेंगे। 0 से इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5x⁴ माइनस 20x³ प्लस 15x² इज इक्वल टू 0। यहाँ से सबसे पहले मैं 5x² को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर मैं इसका फैक्टर करूँगा तो ये हो जाएगा x माइनस 3 x माइनस 1 बराबर 0। क्लियर है? ये फैक्टर कैसे हुआ है, बहुत आसान है, मैंने पुराने वीडियो लेक्चर्स में बताया हुआ है, आप इसे फैक्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इक्वेट करेंगे तो ये x² बराबर 0 हो जाएगा, मतलब x का मान आ रहा है 0। यहाँ पर से x माइनस 3 बराबर 0, इसका मतलब वो x बराबर 3 आ रहा है, और x माइनस 1 बराबर 0, इसका मतलब x का मान 1 आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास x के 3 मान आ रहे हैं, 0, 1 और 3। देखिए अगर यहाँ पर आपके पास इंटरवल देता तो आपको क्या करना रहता कि इंटरवल पे आप चेक करते कि कौन से पॉइंट्स आएंगे या फिर नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई इंटरवल नहीं दिया गया है, तो आप डायरेक्टली अब इसे डबल डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x बराबर 0, 1 और 3। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम तो हो गया, सबसे दूसरा काम क्या है कि f'(x) निकालेंगे। डबल डेरिवेटिव हो जाएगा ये 20x³ माइनस 60x² प्लस 30x। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके मानों को रख देंगे। देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ बताना है कि मैक्सिमा और मिनिमा आएगा, मैं मान को नहीं पूछा है ना, तो यहाँ पर आपको सिर्फ डबल डेरिवेटिव तक ही निकालना है। तो ये हो जाएगा f', अगर मैं x बराबर 0 पे निकालूंगा तो ये हो जाएगा f'0 बराबर, यहाँ पर आप 0 पुट कर दीजिए तो मान क्या आ गया 0। और जैसे ही मान 0 आया मतलब ये क्या होता है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम, मतलब ना ही उच्चिष्ट है ना ही निम्निष्ठ है। ओके, ये हो गया। सेकंड रखेंगे x बराबर 1 पुट करने पे ये हो जाएगा f'1 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 20 माइनस 60 प्लस 30, तो ये हो जाएगा -10। -10 मतलब 0 से छोटा, और 0 से छोटा है मतलब मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमा आ गया, यहाँ पर बोला भी था कि x बराबर 1 पे क्या होगा, मैक्सिमम मान मिलेगा। थर्ड आपके पास क्या हो जाएगा, x बराबर क्या है 3 पे चेक कर देंगे, ये हो जाएगा f'(x) इज इक्वल टू 23 माइनस 60 3 का स्क्वायर प्लस 30 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 या 9 या 27। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 540 माइनस 40 प्लस 90, ये हो जाएगा 90। ओके, 90 मतलब क्या हुआ, ये 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा मतलब क्या होता है, मिनिमा। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि x बराबर 0 पर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा, x बराबर 1 पे मैक्सिमा होगा और x बराबर 3 पे मिनिमा मान रहेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आपके पास 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट में आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि ये क्वेश्चन है √3 sin x प्लस 3 cos x, ये जो फंक्शन है वो बिंदु x बराबर π/6 पर मैक्सिमा मान रखता है। तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, सबसे पहले आप वही करेंगे, डेरिवेटिव करके पॉइंट को निकालेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव करके पॉइंट को पुट करके ये दिखा देना कि वो मान 0 से छोटा आ रहा है, 0 से छोटा है मतलब मैक्सिमा हो गया। सेकेंड में आपको फाइंड करना है मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट, सिर्फ पॉइंट आपको फाइंड करना है ना, तो आपको वही करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव करके पॉइंट निकालेंगे, फिर छोटा है या बड़ा है या आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चन में मैक्सिमम मान नहीं पूछा गया है, अगर मैक्सिमम मान पूछ देगा तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट को इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, तो वहाँ से क्या मिलेगा, आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल में मैक्सिमम मिनिमम मान कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल में मैक्सिमा एंड मिनिमा को समझेंगे। थैंक यू।